अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करती हूँ आपको दुबई की ताज़ा तरीन ख़बरों में। तारीख में पहली मरतबा भारतीय आर्मी चीफ सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। भारत के मुसल्लह फ़ौज के सरबराह मनोज मुकुंद नरवणे ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के एक हफ्ते के सरकारी दौरे पर अबू ज़ैबी पहुँच गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम नरवणे मशरिक़ वस्ती के एक हफ्ते के सरकारी दौरे पर हैं। उनका पहला पड़ाव मुत्तहिदा अरब अमारात है, जहां उन्होंने अमाराती बरी फौज के कमांडर और स्टाफ मेजर जनरल सालेह मोहम्मद सालेह अल अमरी से मुलाकात की। इस मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी और दिफाई ताउन के अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुबई में पालतू जानवरों की नुमाइश, खूबसूरती के साथ आगाही फैलाना भी मकसूद है। मुत्तहिदा अरब अमारात में सबका पसंदीदा पालतू जानवरों का मेला सजने का ऐलान हो गया। कोरोना वायरस के बायस इस बार पालतू जानवरों का मेला बाकी सालों से मुख्तलिफ होगा। मुंतजिम पेटमैन के शेरी नायर ने बताया कि अगरचे सालाना त्यौहार में शिरकत करने वाले पालतू जानवरों को पिलडाल में दाखिल होने से पहले हमेशा सेहत की जांच पड़ताल की जाती रही है, लेकिन इस बार पालतू जानवरों के मालकान को भी कोविड-19 हिफाजती एहतियाती तदाबीर के तौर पर थर्मल टेम्परेचर स्क्रीन से गुजरना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खवातीन के एक गिरोह ने फुटबॉलर पर हमला करके उससे लूट लिया। दीगर खवातीन के साथ मिलकर दुबई में एक नाइजीरियन फुटबॉलर पर हमला करने और फिर इसे लूटने वाली खातून को 2 साल के लिए जेल की सज़ा सुना दी गई। दुबई की इब्तिदाई अदालत को दौरान समाअत बताया गया कि मुद्दा अलैह खातून फुटबॉलर पर हमला करने वाले गैंग का हिस्सा थी, जबकि दीगर खवातीन अभी तक मफरूर हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अबू ज़ैबी में खातून को साथी से बदजुबानी महंगी पड़ गई। अबू ज़ैबी की इब्तिदाई अदालत ने सहेली और रफ़ीक़-ए-कार से बदजुबानी और दफ्तर में सबके सामने तौहीन करने पर 1 लाख दिरहम हर्जाना अदा करने का हुक्म सादिर किया। अदालती हुक्म में मजीद कहा गया कि कानून के मुताबिक फैसला हतमी होगा, इस पर किसी किस्म की अपील दायर नहीं की जा सकेगी। अमारतुल यौम के मुताबिक अबू ज़ैबी की फौजदारी अदालत में खातून ने अपनी रफ़ीक़-ए-कार के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें कहा गया कि बिला किसी वजह और सबब के दफ्तर की साथी खातून ने सबके सामने इसकी तौहीन की और इसे सख्त नाज़ेबा अल्फाज कहे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पॉलिश खातून की 14,000 फुट की बुलंदी पर डांस परफॉर्मेंस। दुबई के मशहूर इलाके नखला जमीला के मुकाम पर एक पॉलिश खातून ने 14,000 फुट बुलंदी से पैराशूट के जरिए कूद कर शायकीन को हैरान कर दिया। इंस्टाग्राम पर जारी करदा वीडियो में पॉलिश खातून माजा कोंस्का को स्काई डाइविंग के खेल के लिए मुख्तस स्काई डाइव दुबई तैयारे से कूदने के बाद हवा में रक्स करते देखा जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब दुबई आने वाले तमाम सयाहों को फ्री डिस्काउंट कार्ड फराहम किया जाएगा। दुबई के वीज़ों से मुतल्लिक अथॉरिटी GDRFA ने जुमेरात के रोज इस कार्ड को लॉन्च किया। इस कार्ड का नाम अस-सादा टूरिस्ट कार्ड रखा गया। तमाम सयाह जब तक दुबई में क़याम करेंगे वो इस कार्ड की मदद से मुख्तलिफ डिस्काउंट्स, मरात और दीगर प्रमोशंस हासिल कर सकेंगे। GDRFA के डायरेक्टर की जानिब से बताया गया कि ये कार्ड दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने वाले तमाम सयाहों में तकसीम किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। कानूनी मामलात में रहनुमाई के लिए मुफ्त रहनुमाई और वकील हासिल कर सकेंगे। अबू ज़ैबी में मुमलिकत में कानूनी मामलात और कानूनी तरीक़ेकार से मुतल्लिक मुकामी और गैर मुल्कियों को आगाही देने के लिए एक आगाही मरकज़ कायम कर दिया गया। इस मरकज़ से वो लोग फ़ायदा उठा सकेंगे जो वकील की फ़ीस अदा करने की इस्तात नहीं रखते, मगर उन्हें बहुत से कानूनी मसाइल का सामना रहता है और वो कानूनी तरीक़ेकार से भी नावाकिफ़ होते हैं। अबू ज़ैबी में कानूनी मामलात से आगाही का ये इदारा मसूलिया के नाम से कायम किया गया ताकि वकील को फ़ीस अदा ना करने वालों का भला हो सके। इसके अलावा मुकदमात के लिए वकील भी फराहम किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमारात में मुतअद्दिद वालिदैन अपने बच्चों को बिगाड़ कर उनकी ज़िंदगियाँ खतरे में डालने लगे। दुबई पुलिस की जानिब से बताया गया कि रियासत में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी से रोकने के लिए खुसूसी तौर पर ऐसी गाड़ियों को पकड़ा जा रहा है जिनके इंजन में तब्दीलियां करवा कर रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा बाईसाइकिल्स और स्कूटर्स को भी मुख्तलिफ ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर जब्त किया गया। अल रशीदिया पुलिस स्टेशन की जानिब से रवां साल के पहले 11 माह के दौरान ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी और रोड सेफ्टी की खातिर 44 गाड़ियाँ
247 बाइसिकल्स और 16 ई स्कूटर जब्त किए गए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के नए केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत की जानिब से जुमे के रोज मुल्क भर में कोरोना वायरस के 1196 केसेस रिपोर्ट किए गए, जबकि वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 5 रही और सेहतियाब होने वालों की तादाद 694 रिपोर्ट की गई। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क भर में 1,63,352 नए टेस्ट किए गए, जिससे मुल्क भर में अब तक होने वाले टेस्टों की कीमत 18.1 मिलियन हो गई। जबकि यूएई की आवाम के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में चीनी कंपनी की तैयार करदा वैक्सीन को आम इस्तेमाल के लिए मंजूर कर लिया। अबू ज़ैबी के रिहायशियों को वैक्सीन लगवाने के लिए अपॉइंटमेंट हासिल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। ये वैक्सीन चीन की कंपनी सिनोफार्म की जानिब से तैयार की गई थी, जिसके जुलाई में यूएई में फेज 3 के ट्रायल शुरू किए गए थे, जिसमें 31,000 रज़ाकारों ने शिरकत की। इन तजुर्बात के इब्तिदाई नताइज के सामने आने के बाद पता चला कि वैक्सीन कोरोना के खिलाफ 86% तक मौसर साबित हुई। इन नताइज के आने के बाद यूएई हुकाम की जानिब से ये वैक्सीन आम आवाम को लगाने के लिए मंजूर कर ली गई। अबू ज़ैबी में ये वैक्सीन अबू ज़ैबी हेल्थ सर्विस कंपनी सीहा के तमाम मराकज़, VBS हेल्थ केयर और NMC अस्पताल पर मौजूद है। दुबई में रिहायशी ये वैक्सीन दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट फील्ड अस्पताल से लगवा सकते हैं। शारजा में ये वैक्सीन वास्ट मेडिकल सेंटर से शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक लगवाई जा सकती है। अजमान में वैक्सीन लगवाने के लिए आपको सुबह 9 से दोपहर 12:30 बजे और शाम 5 से रात 8:30 बजे के दरमियान अल हमायदिया सेंटर जाना होगा। जबकि उम्मुल कवाइन और फजीरा में ये वैक्सीन बिल तरतीब अल बैत मीतो वाहिद सेंटर और मराशीद मेडिकल सेंटर पर दस्तयाब है। नाज़रीन, न्यूज़ सुनने का शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।